Hello bachcho, this is a lecture of mathematics for class 12th, and in that lecture we are going to discuss about the product of the two vectors. Yes bachche, you know very well we are going with our chapter vectors, and in that's our fifth lecture in which we are going to discuss how we can find the product of the two vectors. इस बच्चे वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के टाइप, वेक्टर्स का सम कैसे किया जाता है, एंड देन सेक्शन मेथड कराया, मिड पॉइंट मेथड कराया. आज करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. बच्चे यू नो वेरी वेल कि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है. ठीक है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है. जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 3, वहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. यहाँ तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बैठा हुआ है. सो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर्स का, वो जैसे हम एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे नहीं होगा. अर्थमेटिक हुआ चाहे एल्जेब्रिक हुआ, उस तरह से नहीं होगा. इसके लिए आपको दो मेथड्स हैं, वो मेथड्स आने चाहिए, करने होंगे. सो बच्चे इन दो मेथड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका एक मेथड आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू मेथड, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है. एंड सेकेंड वन इज़ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हो. ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को अगर मैं कहूँ कि इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है बच्चे, अगर मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूँगी, स्केलर प्रोडक्ट करूँगी, जो उनका आंसर मिलेगा, जो उनका रिजल्ट मिलेगा ना, रिजल्टेंट जो मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी. ठीक है, वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी. दैट्स वाई इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे इसे स्केलर प्रोडक्ट के नाम से याद कर लो या फिर डॉट प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा सेम थिंग. चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट है क्या चीज़. बच्चे स्केलर प्रोडक्ट के लिए मान लेती हूँ मैंने दो वेक्टर्स ले लिए, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर. ठीक है, दो वेक्टर सेलेक्ट कर लिए, जिनका अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लिखोगे बच्चे तो आपने इस तरह से लिखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एंड दिस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, सो द scalar vector of a vector and b vector is written as a dot of a b. It is defined as mod of a mod of b cos of theta, where theta is angle. अब ये देखिए बच्चे, mod of a vector mod of b vector cos theta, यहाँ बात आ गई थीटा की. ये थीटा क्या है बच्चे? थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल. भाई ये मान लो ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है आपका थीटा. ठीक है, अब आते हैं ज़रा बच्चे, ये नोट है आपके लिए एंड दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपके पास रिजल्टेंट ए डॉट बी वेक्टर है दैट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि आपके पास क्या आ गया बच्चे? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0. सो देखिए बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स आई हुई है. मॉड ऑफ ए वेक्टर है, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर है एंड कॉस ऑफ थीटा है. इन तीनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है. इसका मतलब या तो मोड ऑफ ए जो है वो इक्वल्स टू 0 है, या फिर मोड ऑफ ए बी जो है बी वेक्टर है वो इक्वल्स टू 0 है, या फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है. यही पॉसिबिलिटीज़ है. चलिए, या तो मोड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 है, या मोड ऑफ ए बी वेक्टर 0 है, या फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है. बच्चे इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 मीन्स थीटा क्या है? π/2. कोस 90 तो 0 होता है. ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन हो रादर देन द मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब थीटा क्या है? π/2, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है, इफ ए वेक्टर इज अ 0 वेक्टर और ए वेक्टर और बी वेक्टर आर द परपेंडिकुलर. बच्चे ये रिजल्ट आपके लिए वो कहते हैं ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप आगे जाके कई जगह पे इसको यूज़ करोगे. ठीक है, यानी कि अगर
दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है तो वहाँ पॉसिबिलिटीज़ है या तो मॉड ऑफ ए वेक्टर ज़ीरो हो सकता है या मॉड ऑफ ए बी वेक्टर ज़ीरो हो सकता है या कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। अगर कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो है दैट्स मीन जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है हमारी π/2। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट। यस बच्चे, बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि किसी वेक्टर का उसके वेक्टर के साथ ही अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, क्या चीज़, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यू गेट मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये एक रिजल्ट है, मैंने आपको पहले भी कराया था। आई कैप, जे कैप एंड के कैप, दीज आर द थ्री ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 होता है। हाउ, ये ज़रा देखिए बच्चे, आपको पता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप बाय मैग्नीट्यूड ये यूनिट वेक्टर ही है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन बताते हैं। अच्छा, आई कैप जो है, आई कैप का आई कैप के साथ आप करते हो तो ये देखिए मॉड ऑफ ए आई कैप, मॉड ऑफ ए आई कैप कॉस ऑफ थीटा, ये तो 1 ही हो गया एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए, 0 ही तो है इसके साथ। ठीक है भाई, सो बच्चे ये आप याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए कि आई डॉट का आई के साथ, यानी कि आई कैप का आई कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है रिजल्टेंट है वो 1 है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि आपका जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, या तो आप ए डॉट बी वेक्टर कर लीजिए या बी डॉट ए वेक्टर कर लीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम हो गया, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इज़ कॉम्यूटेटिव। ये दोनों चीज़ें मैं अभी आपको बाय क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये ज़रा देखिए बच्चे, आपको क्वेश्चन गिवन है, ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है, बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है और सी वेक्टर की वैल्यू गिवन है। ए वेक्टर इज़ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, दैट्स अ 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, and C vector is 2j cap plus k cap. फर्स्ट क्वेश्चन में you have to find out the A dot of B. अब ये भी क्लियर हो जाएगा ये कैसे सॉल्व करते हैं। A vector dot B vector is equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap dot 2i cap plus 4j cap minus k कैप। देखिए ज़रा बच्चे, ये चीज़ें ऐसे भी हो सकती है जिससे हम पहले करते थे ना एक्सरसाइज, जब हम a प्लस बी प्लस सी जो है इनटू में a प्लस बी जो होता था, a जो है वो a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, b जो है a के साथ भी होगा, b के साथ भी होगा, c a के साथ भी होगा और b के साथ भी होगा। अगर मैं यही चीज़ आपको एक सेकंड के लिए डॉट प्रोडक्ट कर रही हूँ, इन एक सेकंड के लिए इनको आपस में इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। देखिए ज़रा, वैसे तो ये करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक चीज़, आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, फिर आपका आई कैप का बच्चे आई कैप विद जे कैप। अब ये देखिए बच्चे, आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई कैप हो, इन दोनों के बीच में थीटा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, कोस 90 0, तो ये डॉट प्रोडक्ट इसका 0, ये 0 मिलेगा। इसी तरह से आई कैप का अगर आप जे कैप के साथ करोगे, आई विद के कैप, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0। क्यों भाई, क्योंकि थीटा इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का, तो ये टर्म्स तो 0 ही हो जाएंगी। समझ रहे हो इस चीज़ को, जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही बच्चे, दैट्स आई कैप का 2i कैप के साथ होगा। सिमिलरली जब मैं जे कैप का करूँगी, जे कैप विद आई कैप, यानी कि जे विद आई, जब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों, कॉस थीटा, भाई कॉस थीटा भी आया था तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, कॉस 90 0 होता है, तो ये भी आपका रिजल्ट 0 हो जाएगा।
सो बच्चे आपके पास जो इनकी रिजल्टेंट मिलेगी, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। तो ये देखिए ज़रा, 2 आई कैप विद आई कैप प्लस 4 2 8 जे कैप विद जे कैप प्लस -3 के कैप विद के कैप। यू गेट आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, दैट्स अ 2 प्लस जे कैप विद जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, -3 दैट्स अ 10 - 3 इक्वल्स टू 7 आ गया आपके पास। ठीक है, आया 7। अब ये देखिए दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आपको एक स्केलर क्वांटिटी तो मिली। ठीक है, अच्छा इसके सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। दैट्स अ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ए आपको पता, सी आपको पता, दैट्स अ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप विद अ सी, दैट्स अ 2 जे कैप विद के कैप। अब ये ज़रा देखिए, आई कैप का जे के साथ ही होगा, आई कैप का यहाँ पे आई कैप का है ही नहीं, आई कैप विद 0 आई कैप, क्योंकि यहाँ पे तो मैं इसको अगर लिखती हूँ, देखिए बच्चे, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू में 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप होगा। ठीक है, सो बच्चे ये देखिए ज़रा, आई कैप का आई कैप के साथ करोगे, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। ऐसा क्यों बच्चे? आई का जे के साथ करोगे तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो वो इक्वल्स टू 0 होगा। जे का चाहे के साथ कर लो, चाहे के का आई के साथ कर लो, मतलब क्योंकि ये तीनों के तीनों बच्चे, मैंने आपको बताया नहीं, ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये मान लो एक्स है, ये वाई है, जेड है, एक्स के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप एंड जेड के अलोंग के कैप। ये तीनों के तीनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि थीटा हो गया 90 डिग्री एंड कोस 90 0 होता है। तो आप जब भी आई कैप, जे कैप और के कैप का इनका एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्टेंट आपके पास 0 होगा। सो आई कैप का आई कैप के साथ ये 0 है, तो ये तो ख़त्म ही हो गया, 0 ही हो गया। 2 जे कैप, 2 जे कैप विद 2 जे, 2 2 ज़ा 4 जे कैप डॉट जे कैप प्लस 3 के कैप विद के कैप, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, दैट्स अ 4 प्लस 3 दैट्स इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ये देखिए बच्चे, ये आपके पास एक रिज़ल्ट यहाँ मिल गया मुझे और एक रिज़ल्ट मुझे यहाँ मिल गया। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मैंने जो कहा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होगा। कर लेते हैं। ए डॉट बी तो हम निकाल चुके हैं, दैट्स अ 7। बी डॉट ए भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ज़रा, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप इंटू में आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो यहाँ से देखिए बच्चे, आई कैप का आई कैप के साथ करोगे 4 2 ज़ा 8 जे कैप डॉट जे कैप -3 के कैप डॉट के कैप। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 8 -3। कैसे? आई डॉट आई 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। ये देखिए बच्चे, 10 -3 दैट्स अ 7। ये भी तो 7 आया था, ये भी तो 7 आया। तो ये रिजल्ट यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे आपकी थर्ड वन प्रॉपर्टी है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अगर मैं ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करती हूँ सम ऑफ द बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, फाइनली आई गेट ये इक्वल्स टू होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। करके देख लेते हैं। देखिए ज़रा, अब यहाँ पे देखिए बच्चे, मैंने ए डॉट बी भी फाइंड आउट कर रखा है, ए डॉट सी भी फाइंड आउट कर रखा है, यानी कि मेरी राइट हैंड साइड तो सॉल्व्ड है। ज़रा लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, वहाँ पे आपको चाहिए बच्चे ए कैप और पहले बी कैप में सी कैप को ऐड करेंगे। ये देखिए ज़रा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो कहती है ए
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी वेक्टर। सो बच्चे पहले मैं बी वेक्टर का और सी वेक्टर का सम निकाल लेती हूँ। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें मैं प्रॉपर्टीज़ का साथ के साथ करा रही हूँ बच्चे। बी वेक्टर आपके पास इक्वल्स टू था 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, और इसमें आपको सी वेक्टर को ऐड करना था, और सी वेक्टर है बच्चे 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। कर लीजिए ऐड। आई कैप का आई कैप के साथ एडिशन होगा, जे कैप का जे कैप के साथ होगा, एंड के का के साथ होगा। तो आपके पास बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू दैट्स अ 2i कैप प्लस 6j कैप। ये दोनों ही अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे भाई। -1 + 1 0, तो ये तो 0 ही हो गया। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किया था। सो बच्चे आपके पास ए वेक्टर था दैट्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका मल्टीपल आपको निकालना था विद 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 0k कैप, क्योंकि यहाँ पे मेरा k का है नहीं तो मैंने 0k कैप लिख लिया। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो बच्चे तो आई कैप का आई कैप के साथ होगा, दैट्स अ 2i कैप डॉट आई कैप प्लस 12j कैप डॉट j कैप, दैट्स अ 3 इंटू में 0, ये तो 0, k कैप डॉट k कैप हो जाएगा। दैट्स अ i डॉट i 1, j डॉट j 1, k ये आपका हो जाता है 2 प्लस 12 प्लस 0 दैट्स इक्वल्स टू 14। बच्चे मैंने a डॉट b वेक्टर निकाला था, वो a डॉट b वेक्टर जो आपके पास आया था 7 आया था, एंड a वेक्टर डॉट c वेक्टर था वो भी 7 आया था। अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर आप करते हो दैट्स 7 + 7 14। देखिए ज़रा, ये भी 17 मिला है और ये भी 14 मिला है, ये भी 14 मिला है। सो लेफ्ट हैंड साइड आई ना राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है बच्चे आप लोगों के पास, अगर किसी ए वेक्टर का आप 0 के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्टेंट 0 का, अभी इतनी देर से कर तो रहे हैं, वही तो चीज़ थी। ठीक है, L विद ए वेक्टर डॉट M विद बी वेक्टर। बच्चे यहाँ पे L और M जो है वो बच्चे यहाँ पे L और जो M है ये दोनों कांस्टेंट है। तो अगर इस तरह से आपको गिवन हो L विद ए वेक्टर डॉट M विद बी वेक्टर, आप दोनों कांस्टेंट को बाहर लिख लीजिए, A डॉट ऑफ B कर लीजिए। ठीक है, अच्छा ये तो होगी आपकी पांचों प्रॉपर्टीज़। अब है एनालिटिक फॉर्म ऑफ ए स्केलर वेक्टर। एनालिटिक फॉर्म ऑफ ए स्केलर वेक्टर जो बच्चे हम अभी तक करते आ रहे थे वो आपकी एनालिटिक फॉर्म में थी। मान लीजिए ए वेक्टर आपको गिवन है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b जो वेक्टर है वो आपके पास गिवन है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो यहाँ पे देखिए आई कैप का आई कैप के साथ डॉट होगा, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट होगा, के कैप का के कैप के साथ डॉट होगा। मुझे ए डॉट ऑफ बी वेक्टर निकालना है, तो ये देखिए ज़रा a1 विद b1 ये दोनों तो कांस्टेंट ही तो थे, आई डॉट आई, a2 b2 जे डॉट जे, a3 b3 के डॉट के, तो ये आ जाता है आई डॉट आई 1 होता है, तो ये मिल जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये है उसकी एनालिटिक फॉर्म जो आप डायरेक्ट यूज़ कर लोगे। आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, जैसे अभी क्वेश्चंस थे वहाँ पे डायरेक्ट उनके स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, चलिए एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इतनी देर से कॉस थीटा बोले जा रहा है, उस कॉस थीटा को निकालना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चे, आपके पास ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, यू नो वेरी वेल ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर
दैट्स अ मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, दैट्स अ कॉस थीटा। अब यहाँ से आपको कॉस थीटा निकालना है, तो बच्चे कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी वेक्टर इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। निकाले ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर का मॉड निकालते हैं, दैट्स अ अंडर रूट आई कैप के स्केलर का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। बी वेक्टर का मॉड निकाले, यू गेट दैट्स अ B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर एंड B3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे आपने करना क्या है, एंड A डॉट बी अभी हम एनालिटिक ट्रीटमेंट में करके आए, दैट्स अ ट्रीट ए वेक्टर विद बी वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। सो बच्चे आपके पास जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, इसके साथ N2 में है अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ज़रा करते हैं कुछ क्वेश्चन। इसमें बच्चे मैं आपको दो चीज़ें और बता देती हूँ। ये आपके पास रिजल्ट आ गया एंड यहाँ देखिए ज़रा, अगर वेक्टर ए, ये दोनों भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है बच्चे। अगर वेक्टर ए, इफ़ ए वेक्टर इज़ पैरेलल टू वेक्टर बी, जो है मतलब ए वेक्टर जो बी वेक्टर के पैरेलल हो और वहाँ पे कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट करता हो, वहाँ पे कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट करता हो, यानी कि ए वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए बी वेक्टर के इक्वल हो। इन दैट सिचुएशन, ये देखिए ज़रा बच्चे, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्या था, दैट्स A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 आई कैप, B2 जे कैप एंड B3 के कैप। ये देखिए बच्चे, ये आ गया मेरे पास A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप दैट इक्वल्स टू लैम्डा इनटू में कंडीशन क्या है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, दैट इज इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करता है भाई, सिंपल सा है, आई कैप वाले को आई कैप के साथ इक्वेट कर लीजिए, कंपेयर करना है। सो यहाँ पे A1 इज इक्वल्स टू लैम्डा B1 हो जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू लैम्डा B2 एंड A3 इज इक्वल्स टू लैम्डा B3। ठीक है, सो बच्चे ये देखिए A1 बाय B1 इज इक्वल्स टू A2 बाय B2 इज इक्वल्स टू A3 बाय B3 दैट इक्वल्स टू कांस्टेंट लैम्डा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन इज दैट कि अगर आपका ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, यानी कि थीटा आ गया 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो बच्चे इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा दैट इक्वल्स टू 0, यही होगा। एंड ए डॉट बी का जो, यानी कि A1 विद B1 प्लस A2 विद B2 प्लस A3 विद B3 दैट इक्वल्स टू 0 मिलेगा। बस अब देखिए बच्चे, मैंने आपको कॉस थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स को फाइंड आउट कराया था। अब ज़रा वही देखते हैं कि उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे।
बच्चे जो अभी तक हम क्वेश्चन लेके आए हुए थे वही क्वेश्चन है आपके पास। थीटा है आपके पास, सॉरी आपके पास जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर आपके पास गिवन था, दैट्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर आपके पास गिवन था बच्चे, दैट्स 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। आपको इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। बच्चे मैंने अभी आपको कराया है कि हम एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, सो बच्चे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स अभी तो करके आए, cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, दैट इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर। करके आए अभी, या फिर मैं आपको एक वही क्वेश्चंस है, पहले क्या निकालो, मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालते हो तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9, दैट्स अंडर रूट 14। ठीक है, वेक्टर बी का निकाल लीजिए, दैट्स मॉड 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, एंड दैट्स माइनस जे कैप माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा बच्चे आपके पास, दैट्स अंडर रूट 21 आ गया। ठीक है, अच्छा अब निकाल ली ज़रा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आपने किया वो बच्चे हमने पीछे भी किया था, तो हमारे पास क्या आया था, 7 आया था। अरे पिछले क्वेश्चन में तो किया भी हमने। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू 7 बाय अंडर रूट 14 अंडर रूट 21। अब ज़रा देखिए 7, ये आपका अगर यहाँ पे 14 इंटू 21 लिख लो, गलत तो नहीं, ये होता है 7 इंटू 2 एंड दैट्स 7 इंटू 3, तो ये 7 बाय 7 आ जाता है बाहर, ये अंडर रूट 6 बच जाता है आपका, 7 से 7 कैंसिल, 1 बाय अंडर रूट 6। सो यू गेट द थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 6। ये था आपका आंसर बस। सो बच्चे इन टूडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। यस बच्चे, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी कराई है एंड प्रॉपर्टीज़ बाय सम भी मैंने आपको सॉल्व कराया। सो यू हैव टू डू योर एक्सरसाइज। दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। थैंक यू।